एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दयालु इंसान था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी कविता भी बहुत सीधी साधी और मेहनती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा आकाश और एक बेटी रोशनी। चारों का परिवार हंसी खुशी से रहता था। सुरेश के पास एक बहुत ही उपजाऊ खेत था जो उसे विरासत में मिला था। उस खेत में लगी फसलें हमेशा अच्छी होती थी। गांव में ही उसका एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम अजय था। अजय सुरेश का बचपन का दोस्त था, लेकिन वह सुरेश से बिल्कुल अलग था। अजय बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान था। उसकी नज़र हमेशा सुरेश के उपजाऊ खेत पर रहती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह उस खेत को हड़प ले। एक दिन अजय सुरेश के पास आया और बोला, सुरेश, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने पास रखे सारे पैसे दे दिए। अजय ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसे लौटाने को उसका कोई इरादा नहीं था। समय बीतता गया। सुरेश ने कई बार अजय से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन अजय ने एक और चाल चली। वह सुरेश के पास आया और बोला, दोस्त, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा व्यापार का प्रस्ताव है। अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो हम दोनों बहुत अमीर बन सकते हैं। सुरेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अजय ने उसे समझाया कि यह एक बहुत बड़ा मौका है और वे मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सुरेश उसकी बातों में आ गया और उसके साथ व्यापार करने को तैयार हो गया। अजय ने सुरेश से उसके खेत के कागजात को गिरवी रखने के लिए कहा ताकि वे बैंक से बड़ा कर्ज ले सकें। सुरेश ने अपने दोस्त पर भरोसा करके अपने खेत के कागजात अजय को दे दिए, लेकिन सुरेश को नहीं पता था कि अजय ने उसे धोखे से ऐसे कागजात पर दस्तखत करवाए जिससे उस खेत का आधा हिस्सा अजय के नाम हो गया। जब सुरेश को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अजय से इस बारे में बात की, लेकिन अजय ने साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारे दस्तखत हैं, अब यह खेत मेरा भी है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सुरेश ने अपने बेटे आकाश से मदद मांगी, लेकिन आकाश जो अब जवान हो चुका था, उसने अपने पिता का साथ देने से इनकार कर दिया। आकाश पर अजय की बातों का असर हो चुका था। अजय ने उसे बहका दिया था कि उसके पिता पुराने विचारों वाले हैं और उन्हें नए व्यापार की समझ नहीं है। आकाश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। अजय अंकल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब वह खेत उनका भी है तो क्या हुआ, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। सुरेश और कविता को यह देखकर बहुत धक्का लगा कि उनका अपना बेटा भी उनका साथ नहीं दे रहा था। सुरेश ने कई जगह मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अजय गांव के मुखिया को भी पैसा खिलाकर अपने पक्ष में कर चुका था। सुरेश और कविता अब बेसहारा हो गए थे। उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सुरेश अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। उनकी बेटी रोशनी ने ही उनका साथ दिया और उनकी देखभाल की। समय बीतता गया। अजय ने सुरेश के खेत में खेती करके बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही चला गया।
उसने सोचा कि अगर वह पूरी ज़मीन का मालिक बन जाए तो वह और अमीर बन जाएगा। उसने आकाश को भड़काना जारी रखा और उसे अपने पिता के खिलाफ कर दिया। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े वकील मनोज कुमार आए। वह गांव के ही रहने वाले थे और अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में बस गए थे। उन्होंने गांव की हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें सुरेश के बारे में पता चला तो वह उससे मिलने गए। सुरेश ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। मनोज कुमार ने सुरेश की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया और सुरेश की तरफ से लड़ने लगे। सुरेश को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने कई सबूत जुटाए। अजय और आकाश को जब कोर्ट का नोटिस मिला तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि सुरेश उनका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा था। कोर्ट में सुनवाई हुई। मनोज कुमार ने सुरेश की तरफ से इतने मजबूत तर्क और सबूत पेश किए कि अजय के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। अजय ने कई बार सुरेश को डराने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अब हिम्मत नहीं हारा था। उसने अपने दोस्त पर भरोसा करने की गलती की थी, लेकिन अब वह उस गलती को सुधारना चाहता था। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। अजय को सुरेश के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में जेल की सज़ा सुनाई गई। आकाश को भी अपने पिता का साथ नहीं देने के कारण बहुत पछतावा हुआ। अजय की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और सुरेश को उसका पूरा खेत वापस मिल गया। जब आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अपने पिता के पास माफ़ी मांगने गया, लेकिन सुरेश ने उसे माफ़ करने से इनकार कर दिया। सुरेश ने कहा, बेटा, तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। सुरेश ने अपने खेत को फिर से हरा भरा किया। अब वह अपनी बेटी रोशनी के साथ मिलकर काम करता था। उन्होंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा उन गरीब किसानों को दे दिया जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। सुरेश और रोशनी अब एक एनजीओ भी चलाते थे जो उन लोगों की मदद करता था जिन्हें धोखे का शिकार होना पड़ा था। सुरेश और रोशनी ने मिलकर उस छोटे से एनजीओ को बहुत बड़ा बना दिया। यह संस्था उन लोगों की मदद करती थी जो धोखे के शिकार हुए थे या बेसहारा थे। सुरेश के पुराने दोस्त मनोज कुमार भी इस संस्था से जुड़ गए थे और कानूनी सलाह देते थे। सुरेश ने धीरे धीरे अपने गांव के लोगों का भरोसा वापस जीत लिया। उनकी ईमानदारी और दयालुता की मिसाल अब दूर दूर तक दी जाती थी, लेकिन सुरेश के मन में कहीं न कहीं अपने बेटे आकाश की याद हमेशा बनी रहती थी। उसे इस बात का दुख था कि उसके बेटे ने गलत लोगों का साथ दिया था। रोशनी भी अपने भाई को बहुत याद करती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके भाई ने जो किया था वह गलत था। एक शाम जब सुरेश अपने आश्रम में बैठे थे तो एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। वह बहुत कमज़ोर और भूखी लग रही थी। सुरेश ने उसे खाना दिया और पूछा, माँ, आप कहाँ से आ रही हैं और आपकी यह हालत कैसे हो गई? उस औरत ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। वह बोली कि उसका बेटा और बहू बहुत लालची थे। उन्होंने उनका घर और सारी संपत्ति हड़प ली और उसे घर से निकाल दिया। अब वह दर दर भटक रही थी। सुरेश को उस औरत की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे सहारा दिया और अपनी संस्था में रहने के लिए जगह दी। उन्होंने उस औरत के लिए अच्छे डॉक्टर का इंतजाम भी किया।
धीरे धीरे वह बूढ़ी औरत ठीक होने लगी। एक दिन जब वह सुरेश के कमरे में सफाई कर रही थी तो उसे एक पुराना फ़ोटो एल्बम मिला। उसने उत्सुकता से एल्बम खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस फोटो में सुरेश और उसकी पत्नी, आकाश और रोशनी और एक और बूढ़ी औरत थी जो ठीक उसकी तरह लग रही थी। उस औरत ने सुरेश को बुलाया और फोटो दिखाकर पूछा, यह कौन है? सुरेश ने बताया, यह मेरी पत्नी कविता है और ये मेरा बेटा आकाश और बेटी रोशनी है, और यह दूसरी औरत मेरी पत्नी की बहन है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, यह मेरी बहन नहीं है, यह तो मैं हूँ। मेरा नाम शारदा है, मैं तुम्हारी पत्नी की बड़ी बहन हूँ। तुम सुरेश हो है ना? सुरेश ने चौंक कर पूछा, आप शारदा दीदी हैं, लेकिन आप तो अपनी बहन के घर रहती थी और आप तो विदेश चली गई थी। शारदा ने बताया कि वह अपनी बहन से मिलने गांव आई थी, लेकिन रास्ते में उनकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस दुर्घटना में उनकी याददाश्त चली गई थी और वह अपनी पहचान भूल गई थी। सुरेश और रोशनी दोनों शारदा को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने शारदा की बहुत सेवा की और उन्हें अपना पूरा परिवार मान लिया। सुरेश और रोशनी ने मिलकर शारदा के बेटे और बहू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। समय गुजरता रहा। एक दिन सुरेश का पुराना दोस्त अजय जेल से रिहा हो गया। वह पूरी तरह बदल चुका था। जेल में उसने अपने किए पर बहुत पछतावा किया था। उसकी बेटी पल्लवी ने भी अपने पिता को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता चला कि उसके पिता ने सुरेश के साथ क्या किया था। अजय ने सबसे पहले सुरेश से माफ़ी मांगी। सुरेश ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन कहा कि वह उसके साथ काम नहीं कर सकते। अजय ने सुरेश से कहा, सुरेश, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया था और अब मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे एनजीओ के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर अब गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। सुरेश ने उसकी बातों पर भरोसा किया और उसे अपने एनजीओ में काम करने दिया। धीरे धीरे अजय ने अपनी ईमानदारी साबित कर दी। वह अब सुरेश के साथ मिलकर काम करता था और गरीबों की सेवा करता था। उसने सुरेश को एक बात बताई कि आकाश अभी बहुत लालची है और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है। वह शहर में अकेला रह रहा है। सुरेश ने अपने बेटे को ढूंढने का फैसला किया और वह आकाश से मिलने शहर गए। आकाश अब एक बहुत ही अमीर और सफल व्यापारी था, लेकिन उसके पास कोई खुशी नहीं थी। उसने अपनी माँ और बहन को छोड़ दिया था। सुरेश ने आकाश को समझाया कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता और अपने परिवार का साथ हमेशा देना चाहिए। आकाश ने अपने पिता की बातों को सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। सुरेश ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे माफ़ कर दिया। आकाश ने अपनी सारी दौलत छोड़ दी और अपने पिता और बहन के साथ एनजीओ में काम करने लगा। वह अब लोगों की मदद करता था। आखिरकार सुरेश का परिवार फिर से एक हो गया था। उसने अपने जीवन में जो कुछ खोया था वह सब उसे वापस मिल गया था। कुदरत का इंसाफ सभी के साथ हुआ था। लालच और धोखे का अंत हो गया था और सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता की जीत हुई थी। आकाश के वापस लौटने के बाद सुरेश का परिवार पूरा हो गया था। अब आकाश अपने पिता और बहन के साथ मिलकर एनजीओ में काम करने लगा।
उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उसे इस बात का अब कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने परिवार की असलियत देख ली थी। उसने खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। सुरेश और आकाश के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। सुरेश ने अपने बेटे को जीवन के वो सच्चे सबक सिखाए जो वह दौलत के लालच में भूल गया था। आकाश ने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, आपने मुझे माफ़ करके एक और मौका दिया है। अब मैं आपकी और माँ की सेवा करके अपनी गलती सुधारूंगा। सुरेश और आकाश ने मिलकर एनजीओ को और भी बड़ा बनाया। अब उनकी संस्था सिर्फ धोखे के शिकार लोगों की मदद नहीं करती थी, बल्कि उन बच्चों को भी पढ़ाती थी जिनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं था। एक दिन सुरेश के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी ने उन्हें बताया कि अजय और शारदा बहुत बीमार हैं और अस्पताल में हैं। सुरेश ने तुरंत आकाश को साथ लिया और अस्पताल पहुँचे। जब उन्होंने अजय और शारदा को देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वे दोनों अब बूढ़े और लाचार हो चुके थे। सुरेश ने अपने दिल में कोई गुस्सा या द्वेष नहीं रखा। उन्होंने दोनों के इलाज का पूरा इंतजाम किया और उन्हें अपने घर ले आए। शारदा और अजय को यह देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि जिस सुरेश को उन्होंने धोखा दिया था वही आज उनकी मदद कर रहा था। सुरेश ने कहा, अजय, हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें और शारदा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजय और शारदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सुरेश के सामने सिर झुकाकर रोने लगे और माफ़ी मांगी। अजय ने सुरेश से कहा, सुरेश, तुमने मुझे माफ़ करके मेरा जीवन बदल दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल बाद अजय और शारदा की मृत्यु हो गई। वे दोनों सुरेश के परिवार के साथ ही रहे और उनका जीवन सेवा में बीत गया। सुरेश और कविता का जीवन अब शांत और सुखद था। उनका बेटा अजय और बेटी रोशनी उनके साथ थे और उनका पूरा परिवार समाज सेवा में लगा हुआ था। सुरेश की कहानी अब पूरे गांव में एक मिसाल बन गई थी कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन दया और माफ़ी का अंत हमेशा अच्छा होता है। सुरेश ने अपने जीवन से यह सीखा कि सच्चा धन दौलत नहीं बल्कि परिवार और इंसानियत है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लोगों की सेवा की और एक ऐसा जीवन जिया जिसकी मिसाल आज भी लोग देते हैं। सुरेश और आकाश अब अपनी संस्था के काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। एक दिन जब वे शहर के एक गरीब इलाके में भोजन बांट रहे थे तो उनकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। वह बहुत कमज़ोर और लाचार था। सुरेश ने उसे खाना दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस भिखारी को देखा तो चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि आकाश की पत्नी और बच्चे थे। आकाश ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसके बच्चे भी अपने पिता को देखकर हैरान हो गए। आकाश की पत्नी ने रोते हुए बताया कि जब आकाश ने उन्हें छोड़ा तो वह और बच्चे बेघर हो गए। उसके माता पिता ने भी उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे हमेशा से पैसे के पीछे भागते थे। उसका भीख मांगने का जीवन शुरू हो गया था। आकाश का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगी। सुरेश ने भी अपनी बहू और पोते पोतियों को गले लगाया। वे सब बहुत रोए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि फिर से मिलने की खुशी के थे। सुरेश ने आकाश, उसकी पत्नी और बच्चों को अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने एक बार फिर परिवार को एक साथ लाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए।
आकाश की पत्नी और बच्चे अब सुरेश और आकाश के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगे। इस घटना के बाद सुरेश ने अपने परिवार के लिए एक नया नियम बनाया। अब उनकी संस्था में वही लोग काम कर सकते थे जो अपने परिवार से प्रेम करते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सुरेश ने अपने परिवार को यह सिखाया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। आकाश ने अपने माता पिता के सामने एक नया संकल्प लिया। उसने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आपको और माँ को छोड़कर की थी। अब मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी आपकी सेवा करके और समाज के लिए काम करके बिताऊंगा। सुरेश और कविता अब अपने पोते पोतियों के साथ अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। वे दोनों अपने बच्चों और पोते पोतियों को ईमानदारी, दयालुता और प्रेम के पाठ पढ़ाते थे। उनका आश्रम अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक स्कूल बन गया था, जहाँ लोग जीवन के सच्चे मूल्यों को सीखते थे। तो दोस्तों, अजय और सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है? यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।